एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2026 को। जितने भी करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है लास्ट 3 मंथ्स के, उन सबको यहाँ पर हम आपको जो है कवर कराने वाले हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पर आपको जो है टॉप 60 MCQs कराया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर नहीं बता देंगे, बिल्कुल डिटेल्स के साथ सारी चीज़ें आपको जो है रिवाइज कराई जाएगी। एंड यहाँ पर आपको बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट मिलने वाला है 27 अप्रैल 2026 तक। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। 6 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो पूछा जा रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है ना किस ईयर में इसे जो है क्रिएट किया गया था। तो इस डेट को जो है डे को जो है ना क्रिएट किया गया था कब? 2013 में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 2026 की थीम है स्पोर्ट बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर्स एंड इट वाज क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 23 अगस्त 2013। याद रखिएगा। एंड इसको सपोर्ट किया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। कब से? 6 अप्रैल 2014 से। बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स डे की, तो ये कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 29 अगस्त को। याद रखिएगा। 2025 की थीम क्या है? 1 घंटा खेल के मैदान में। ये क्वेश्चन जो है ना आपके लिए, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन IPL हिस्ट्री टू हिट 800 बाउंड्रीज? तो ये कौन बन गए हैं? तो ये है विराट कोहली। ऑप्शन सी करेक्ट है। इन्होंने देखो 800 जो है ना फोर्स लगा दिए, यहाँ पर देखो चौके मारे इन्होंने 800। एंड ये पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने 800 बाउंड्री लगाई है। सिर्फ फोर्स की बात हो रही है, 3 सिक्सेस तो अलग है। यहाँ पर देखो 303 है। ही अचीव्ड द माइलस्टोन फॉर RCB अगेंस्ट गुजरात टाइटंस के खिलाफ जब खेल रहे थे ना, तब इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है IPL 2026 में। द रिकॉर्ड जो है कहाँ पर सेट हुआ, किस स्टेडियम में तब खेल रहे थे? चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेल रहे थे। एंड इसी के साथ देखो इन्होंने 300 सिक्सेस क्लब में भी एंट्री ले ली है। कोहली बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 300 सिक्सेस फॉर अ सिंगल फ्रेंचाइज। देखो सिंगल फ्रेंचाइज के लिए स्टार्टिंग से खेल रहे हैं। एंड एक फ्रेंचाइजी के लिए ना 300 छक्के लगाने वाले ये भी पहले प्लेयर बने हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में देख सकते हो, विराट कोहली ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था 2011 में। किस टीम के खिलाफ किया था? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। कहाँ पर? जमाइका में। अच्छा, विराट कोहली जो है ना फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने शतक लगाया था इन वर्ल्ड कप पाकिस्तान के खिलाफ। याद रखिएगा। विराट कोहली बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन IPL हिस्ट्री टू अचीव द माइलस्टोन ऑफ रजिस्टरिंग अ कंबाइंड टोटल ऑफ 1000 फोर्स एंड सिक्सेस एज ऑफ अप्रैल 15, 2025। याद रखिएगा। बात करेंगे यहीं पर दिसंबर 2020 ICC ने इंट्रोड्यूस किया था ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड। एंड इस खिताब को किसने जीता था? इस अवार्ड को विराट कोहली ने जीता था। विराट कोहली को देखो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 2013 में, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 2017 में। एंड 2018 में जो है ना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। और करेंट में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखेंगे, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स हैज अनाउंस्ड दैट ताशकंद विल होस्ट विच इवेंट इन 2027? तो ताशकंद में क्या आयोजित होने वाला है वर्ष 2027 में? तो ये आयोजित होगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। याद रखिएगा। कहाँ पर होस्ट हुआ? ताशकंद में। ताशकंद कहाँ की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। बाकी बात करें ऑर्गेनाइज किया जाएगा इसको किसके द्वारा? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा। इसकी बात करें इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की, तो फॉर्म किया गया था 22 सितंबर 1989 में। हेडक्वार्टर है जर्मनी के बॉन में। प्रेसिडेंट कौन है? ये ब्राज़ील के हैं, एंड्रयू पार्सन्स। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द इनॉग्रल ICC वीमेंस T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च? देखो विमेन T20 वर्ल्ड कप से कंफ्यूज नहीं करना है इसके, ठीक है। ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित होने वाला है इस बार? इंग्लैंड एंड वेल्स में। यहाँ पर देखो फैक्ट मेंशन है, ये अलग टूर्नामेंट है। ICC वीमेंस T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी है ये, ठीक है। कहाँ पर आयोजित होगा? रवांडा के किगाली में। याद रखिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मेट की बात करें तो डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट होगा, 20 मैचेस खेले जाएंगे। टीम्स की बात करें तो अफ्रीका से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है रवांडा, एशिया से नेपाल है, अमेरिका से USA है एंड यूरोप से है इटली। ईस्ट एशिया पैसिफिक से यहाँ पर 1 आउट। याद रखिएगा। हिस्टोरिक नोट की बात करें तो इटली की जो महिला टीम है ना, उनका डेब्यू होने वाला है ICC डेब्यू आउटसाइड यूरोप के बाहर पहली बार इनका डेब्यू होगा ICC में। याद रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करें तो देखो जो विमेन T20 वर्ल्ड कप होता है ना,
ये एवरी गैप ऑफ 2 ईयर्स पे आयोजित किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। करेंट चैंपियन की बात करें तो लास्ट वाला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था महिलाओं का 2024 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। यहाँ पर चैंपियन कौन बनी थी? फाइनल में यहाँ पर जो है ना न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। तो अभी करंट में चैंपियन कौन है? न्यूजीलैंड है 2024 एडिशन की। T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है महिलाओं को कहाँ पर आयोजित होने वाला है? इंग्लैंड एंड वेल्स में। कब से स्टार्ट होगा? 12 जून से 5 जुलाई तक चलेगा। आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की बात करें, जो 50 ओवर का होता है वनडे वर्ल्ड कप, इस खिताब को किसने जीता है? तो ये जीता है हमारी महिलाओं ने, ठीक है, हमारे देश की महिलाओं ने। इंडिया ने जीता है। इंडिया ने फाइनल में किसे हराया था? यहाँ पर साउथ अफ्रीका को हराया था, याद रखिएगा। बात करें करेंट आईसीसी अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप चैंपियन की, तो वो भी इंडिया ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे, Which institute has introduced Omega Ball, India's first 3-team फुटबॉल फॉर्मेट? तो ये किया गया IIT मद्रास के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। IIT मद्रास ने इंट्रोड्यूस किया ओमेगा बॉल, इंडिया का फर्स्ट 3-टीम फॉर्मेट फुटबॉल फॉर्मेट होगा। यहाँ पर टीमें कौन कौन सी है? 3। लोयला कॉलेज है चेन्नई का, गुरु नानक कॉलेज चेन्नई का है, एंड सविता यूनिवर्सिटी है। आगे देखेंगे, हु वॉन द वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026? तो ये जीता है आर वैशाली ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड ये माइलस्टोन है, ये सेकेंड इंडियन वीमेन बनी है आफ्टर कोनेरू हम्पी टू क्वालिफाई द वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, हु वॉज नेम्ड द लीडिंग मेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बाई विस्टर्न क्रिकेटर्स एल्मांक फॉर 2025? तो अल्मनैक ने जो है ना किनको जो है विजडन क्रिकेटर के रूप में घोषित किया है 2025 के लिए। तो 2 क्रिकेटर, एक तो पुरुष में है और एक महिला में है। पुरुष वाले कौन है? यह है मिचेल स्टार्क। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और महिलाओं में जो है ना हमारी भारत की दीप्ति शर्मा जी हैं। यहाँ पर देखो, विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड की बात करें तो एक एनुअल अवार्ड है जो कौन देता है? विजडन क्रिकेटर अल्मनैक के द्वारा जो है इसको दिया जाता है। मेन में दिया जा रहा है मिचेल स्टार्क को, वीमेन में दिया जा रहा है दीप्ति शर्मा को। बाकी आप देख सकते हो एसएस में जो है ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था मिचेल स्टार्क ने। एंड दीप्ति शर्मा के बारे में आप सब लोग जानते ही हो, इंडिया ने जो वीमेन ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था ना, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। 215 रन बनाए थे और साथ में जो है 22 विकेट्स भी इन्होंने लिया था। नेक्स्ट है, विच कंपनी पार्टनर्ड विद कार्लोस अल्कराज फॉर AI ड्रिवन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सॉल्यूशन? तो यहाँ पर जो है ना इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कार्लोस अल्कराज, ठीक है। बात करें यहाँ पर देख सकते हो फैक्ट में इन्फोसिस के बारे में मेंशन है आपको, स्टैटिक जी के। फॉर्म किया गया था इसे 2 जुलाई 1981 में। हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। चेयरमैन है नंदन नीलेकनी, याद रखिएगा। और MD एंड CEO कौन है इन्फोसिस के? सलील पारेख, याद रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न आप बता सकते हो मुझे, इन्फोसिस के मालिक कौन है? ये थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, न्यूज़ में रहते हैं ये। यहाँ पर कार्लोस अल्कराज की बात करें तो स्पेन के एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं ये। एंड अभी करंट में जो है ना वर्ल्ड नंबर 1 मेन सिंगल्स में है। किसके द्वारा रैंकिंग की जाती है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के द्वारा। अभी करंट में बात करें सिंगल्स रिजल्ट्स की इनकी, तो देखो इतने सारे खिताब इन्होंने जीत रखे हैं। लेटेस्ट में एकदम जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब, ये याद रखिएगा। फाइनल में यहाँ पर हराया था पता है किसे? नोवाक जोकोविच को, ठीक है, याद रखिए। ये कहाँ के प्लेयर हैं? सर्बिया के प्लेयर हैं। आगे प्रश्न हम करेंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हो 2025 का US ओपन भी इन्होंने जीता था। मेन सिंगल्स टाइटल की बात हो रही है। बाकी फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं 2024-25 में। 25 में 2 खिताब जीते हैं। विंबलडन जीत चुके हैं 2 बार यहाँ पर 2023-24 में, और US ओपन 2022-2025 में, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वॉन द वीमेंस 53 kg सिल्वर मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026? तो इनका नाम है मीनाक्षी गोयत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर फैक्ट में देख सकते हो मेंशन भी है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 की बात करें तो मीनाक्षी गोयत ने जो है ना सिल्वर जीता है 53 kg कैटेगरी में। बाकी ब्रॉन्ज मेडल भी देखें तो विनर्स कौन है इंडिया के? एक तो है मोनिका 65 kg कैटेगरी में, और हर्षिता है 72 kg कैटेगरी में। बाकी ये लोग फाइनल में पहुँचे थे, देख सकते हो। आगे देखेंगे, Which cricket body become the first in India to launch a structured player contract model? तो यह है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर तो जो MCA ने जो है ना माइलस्टोन सेट किया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की बात हो रही, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम फॉर 2026-27 सीजन, फर्स्ट बाई एनी स्टेट बॉडी इन इंडिया। इसलिए जो है ये माइलस्टोन है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो ग्रुप ए वाले प्लेयर्स को कितने मिलेंगे? 12 से 20 लाख। ग्रुप बी वालों को मिलेंगे 8 से 12 लाख। और ग्रुप सी वालों को कितने मिलेंगे? 8 लाख।
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें तो फाउंड किया गया था 1930 में। हेडक्वार्टर है इसका वानखेड़े स्टेडियम बॉम्बे में। प्रेसिडेंट करंट में कौन है? अजिंक्य नायक है। एंड मेंस के कोच कौन है? ओमकर साल्वी, याद रखिएगा। हु वॉन द इनॉग्रल बोल्डर्स क्लासिक 2026? तो ये जीता है शुभंकर शर्मा ने, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। शुभंकर शर्मा ने जीता है इनॉग्रल बोल्डर्स क्लासिक 2026। कहाँ पर आयोजित हुआ ये? हैदराबाद में। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर हम गोल्फ से रिलेटेड। द नेम ऑफ गोल्फ बिगेन इन द 15th सेंचुरी। कहाँ पर? स्कॉटलैंड में। ये प्रश्न पूछा गया है। देखो एनटीपीसी टीयर 1 2016 में प्रश्न पूछा गया है। ये देखो कंटेंट राइटर जो हमारे हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते। देखो एग्जाम मेंशन कर देते ताकि जो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको मैं बताऊंगा ना, आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे कि क्या ये पढ़ के करेंगे, एग्जाम में थोड़ी आएगा। लेकिन यहाँ पे एग्जाम अगर मेंशन हो जाता है ना, इससे पता चलता है कंटेंट जो है ना, प्रश्न जो है कितना इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें यहाँ पर रॉयल कैलकाटा की। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1829 में। इट इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड आफ्टर सेंट एंड्रयूज इन स्कॉटलैंड। यहाँ पर देखो एसएससी जेई में प्रश्न पूछा गया है। 90th मास्टर टूर्नामेंट की बात करें गोल्फ में, इन एट अगस्टा नेशनल वॉन बाई रॉरी मैकरोलिन जीता है। एंड मैट जो फिट्ज पैट्रिक है ना, इन्होंने डिफीट किया था स्कॉटी सेस्लर्स को इन अ प्ले ऑफ टू विन आरबीसी हेरिटेज, जो कि गोल्फ का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हु वॉन द 2026 मॉन्टे कार्लो मास्टर्स टाइटल। तो ये जीता है जैनिक सिनर ने, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। हिस्टोरिक अचीवमेंट है जोआन जोकोविच एंड नडाल एज ओनली प्लेयर्स विद 4 सक्सेसिव एटीपी 1000 टाइटल। ठीक है, बात करें कंप्लीटेड द सनशाइन डबल्स इंडियन वेल्स प्लस मियामी। बात करें यहाँ पर तो देख सकते हो रैंकिंग एंड परफॉर्मेंस की, तो रिक्लेम्ड वर्ल्ड नंबर 1 फ्रॉम अल्काराज। तो ये देखो रैंकिंग ना चेंज होते रहती है। मैंने पीछे आपको बताया ना अल्काराज नंबर 1 पे। तो जो प्लेयर टूर्नामेंट जीतते रहते हैं ना, ऊपर नीचे ये होते रहता है। ठीक है, बाकी इस रिकॉर्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है 2024-25 में। विंबलडन जीता है 2025 में। यूएस ओपन 2024 में जीता है। एंड डेविस कप जीता है इन्होंने 2023-24 में। अच्छा, लास्ट ईयर का जो ना ये ग्रैंड स्लैम जो टाइटल हुआ है, तो बात करें 2025 के मेन सिंगल्स टाइटल की सिर्फ बात कर रहा हूँ। देखो 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन यहाँ पर जीता है किसने? जैनिक सिनर ने जीता है। और विंबलडन भी जीत लिया है। ठीक है, 2025 वाला। बाकी 2 बचे ना, एक बचा फ्रेंच और एक बचा यूएस ओपन। वो मैंने आपको पीछे बताया था कि वो किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने, याद रखिएगा। 2 ही प्लेयर है जिन्होंने जीते हैं। 2 जीते इन्होंने, जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन, और बाकी फ्रेंच वाला और यूएस ओपन किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट है द आईसीएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 हैज बिगन इन कायरो एट विच वेन्यू। तो कायरो में कहाँ पर आयोजित होगा ये? इजिप्ट इंटरनेशनल ओलंपिक सिटी में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आईसीएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 बिगिंस इन कायरो एट इजिप्ट इंटरनेशनल ओलंपिक सिटी। ऑर्गेनाइज किया जाएगा इसे किसके द्वारा? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा। बाकी यहाँ पर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की बात करें तो फॉर्म किया गया था इसे 17 जुलाई 1907 में। एंड हेडक्वार्टर की बात करें तो जर्मनी के म्यूनिक में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? लुकियानो रोजी। ठीक है, आगे देखेंगे। विच टीम वॉन द वीमेंस प्रीमियर लीग टाइटल इन 2026? तो ये सबको पता है आरसीबी ने जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर डेट्स की बात करें कब आयोजित हुआ, किसके द्वारा किया गया था, तो डेट की बात करें तो 9 जनवरी से चला था, स्टार्ट हुआ था, 5 फरवरी 2026 तक आयोजित हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेटर है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। चैंपियन रही आरसीबी, सेकंड टाइटल है। रनर अप रही है दिल्ली कैपिटल्स। एंड फैक्ट मैंने आपको बहुत बार बताया है, देखो 4 एडिशन हुए विमेंस प्रीमियर लीग के, चारों बार जो है ना फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स ही हारी है। और 2 टीमें जो है चैंपियन बनी है अभी तक। 2 बार जीता है खिताब किसने? मुंबई इंडियंस ने। और 2 बार जीता है किसने? आरसीबी ने। ठीक है, याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो सोफी डिवाइन बनी थी, यहाँ पर गुजरात जायंट्स की हैं। सबसे अधिक रन वाले को कौन सा कैप मिलता है? ऑरेंज कैप मिलता है। तो ये जीता है किसने? स्मृति मंदाना ने। 377 रन इन्होंने बनाए हैं, आरसीबी की कैप्टन है। सबसे ज़्यादा विकेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को कौन सा कैप मिलता है? पर्पल कैप। वो मिला है सोफी डिवाइन को। गुजरात जायंट्स के लिए खेल रही थी, 17 विकेट्स इन्होंने लिए थे। ऑरेंज कैप की बात करें स्मृति मंदाना, 5 लाख का कैश प्राइज। पर्पल कैप यानी मोस्ट विकेट किसने लिया? सोफी डिवाइन ने, 5 लाख का कैश प्राइज। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बहुत ज़्यादा पूछते हैं, सोफी डिवाइन बनी है, 5 लाख का कैश प्राइज। ये याद रखिएगा, मोस्ट वैल्यूएबल बहुत पूछते हैं एग्जाम में। इमर्जिंग प्लेयर बनी है यहाँ पर नंदनी शर्मा, जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रही थी, इनको भी जो है 5 लाख मिले हैं। नेक्स्ट है
इंडिया वॉन गोल्ड एट द ISSF वर्ल्ड कप 2026 हेल्ड इन विच कंट्री। तो कहाँ पर आयोजित हुआ ये आयोजित हुआ स्पेन में। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सारे ऑप्शन जो है ना करेक्ट सी वाले ही हैं, देख रहे हो। इंडिया वॉन गोल्ड इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट एट वेयर ISSF वर्ल्ड कप 2026। कहाँ पर आयोजित हुआ ये, स्पेन के ग्रेनाडा में। याद रखिएगा पलक गुलिया हैं और दूसरे प्लेयर हैं यहाँ पर मुकेश नेल्लावल्ली, इन्होंने खिताब को यहाँ पर जीता, इन्होंने फाइनल में हराया है। अच्छा यहाँ पर फाइनल या हारे कौन, चाइना जो है ना फाइनल में हारी, इनको सिल्वर मिला, और हंगरी ने जीता यहाँ पर ब्रॉन्ज। ठीक है आगे देखेंगे। हु बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 9 विकेट्स इन अ T20 इंटरनेशनल मेंस और वीमेंस क्रिकेट दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। एक मैच में 9 विकेट ले लिए T20 इंटरनेशनल में। कौन है ये, तो इनका नाम है लौरा कार्डोसो। याद रखिएगा ये ब्राज़ील की महिला प्लेयर हैं, इन्होंने एक ही मैच में ना 9 विकेट्स ले लिए। यहाँ पर देखो, तो आप देखो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले रिकॉर्ड ना सोनम येसे के नाम पे था, इन्होंने देखो 8 विकेट लिया था। अब जो किनके नाम पे आ गया, लौरा कार्डोसो, कितने विकेट लिए, 9, सिर्फ एक ही रह गया गलती से, है ना। चलो आगे देखेंगे किसके खिलाफ लिया, यहाँ पर देखो मोजाम्बिक के खिलाफ लिया है। ये सब टीमें ना पता नहीं कभी मैच खेलती हैं, काफ़ी कम मैचेस खेलते हैं ना, ये छोटी टीमें हैं ना, मेन टीम नहीं है। चलो आगे देखेंगे, यहाँ पर T20 रिकॉर्ड थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है यहाँ पे, सिंगल एडिशन, एक एडिशन में ना सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर जो बन गए हैं वो बन गए साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के। पहले रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पे था। विराट कोहली का जो है ना, इन्होंने 2014 जो एडिशन हुआ था वहाँ पर इन्होंने लगाए थे कितने रन पता है, 319 रन। इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ है वहाँ पर साहिबजादा फरहान ने कितने रन लगा दिए, 383 रन। मोस्ट विकेट एक टूर्नामेंट में, सिंगल टूर्नामेंट की बात हो रही है, फजल हक फारूकी अफगानिस्तान के और हर्षदीप सिंह इंडिया के, दोनों के नाम पे रिकॉर्ड है। दोनों ने 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना वहाँ पर इन्होंने 17 विकेट्स लिए थे। फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो फिन एलन है न्यूजीलैंड के, इन्होंने 33 बॉल्स में शतक लगा दिया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, सेमीफाइनल जो 2026 का हुआ था ना वहाँ पर। बात करेंगे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो एरोन फिंच के नाम पे है, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, 76 बॉल्स पे इन्होंने लगाए थे 172 रन्स। बात करें यंगेस्ट सेंचुरियन की तो यह है युवराज सामरा, कनाडा के हैं, इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया था शतक, एक जो है ना 19 ईयर्स ओल्ड है, याद रखिएगा। मोस्ट सिक्सेस इन सिंगल एडिशन तो ये फिन एलन के नाम पे न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, एक एडिशन में इन्होंने 20 छक्के लगाए हैं, तो ये थोड़ा सा नाम आपको याद रखने हैं। विच क्रिकेटर बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन द इंडियन प्रीमियर लीग, तो है भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भुवनेश्वर कुमार जो है ना पहले फास्ट बॉलर बन गए हैं 200 विकेट्स लेने वाले IPL में। एंड इस बार जो है ना ये किस टीम से खेल रहे हैं IPL में, RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए, पिछली बार भी खेले थे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो आयुष मात्रे को इन्होंने आउट किया था, तभी जो इनका 200 विकेट कंप्लीट हो गया था। बाकी ये एकमात्र प्लेयर हैं, बॉलर हैं जिन्होंने बैक टू बैक पर्पल कैप जीते हैं। आपको बताया था ना मैंने, एक एडिशन जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं ना उनको मिलता है पर्पल कैप। लगातार 2 बार जीत चुके हैं, कब 2016 में 23 विकेट लिए थे इन्होंने, और फिर 2017 में इन्होंने जीता था, याद रखिएगा। एंड ये जो है ना अभी विकेट्स के मामले में युजवेंद्र चहल से पीछे हैं, जिन्होंने हाईएस्ट विकेट ले रखा है IPL में, 223 विकेट है इनके नाम पे, युजवेंद्र चहल के नाम पे। नेक्स्ट है पायल नाग, रिसेंटली वॉन अ गोल्ड मेडल विच इवेंट, तो इन्होंने जीता है वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। पायल नाग देखो ओडिशा की हैं, इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज हुआ था फाइनल, कहाँ पर, बैंकॉक में। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पता है क्या, इन्होंने फाइनल में पता है किसे हो रहा है, शीतल देवी को, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये हमारी आर्चरी के, है ना, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं, इन्हीं को इन्होंने फाइनल में हरा के गोल्ड जीता है। तो पायल नाग आपको जो है ना नाम याद रखना पड़ेगा भाई। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की, शी बीट द वर्ल्ड नंबर 1 शीतल देवी 136 इन द कंपाउंड इवेंट। बाकी बात करें, सी मेड हर इंटरनेशनल डेब्यू एट दुबई 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स। ठीक है चलो आगे देखेंगे। हु वॉन द मेन सिंगल्स इन 2026 मियामी ओपन, तो ये जीता है जैनिक सिनर ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। इटली के प्लेयर हैं ये। विमेन सिंगल जीता है अरियाना साबालेंका ने, ये बेलारूस की प्लेयर हैं, याद रखिएगा। मेंस डबल जीता है यहाँ पर सिमोन बोलेली एंड एंड्रिया बावासोरी ने। विमेंस डबल जीता है यहाँ पर कैटरीना सिनियाकोवा एंड टेलर टाउनसेंड ने। ठीक है आगे देखेंगे। हु वॉन इंडियाज ओल्डेस्ट, अच्छा वॉन नहीं है यहाँ पे, हु वॉज इंडियाज ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर एंड द लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द
टीम डेट सिक्योर्ड इंडियाज फर्स्ट एवर टेस्ट विक्ट्री अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1952 हु रिसेंटली पास्ड अवे। तो कौन जो है एकमात्र ऐसे प्लेयर जो थे जो सर्वाइव कर रहे थे जब हमने फर्स्ट टेस्ट मैच जीता था ना इंग्लैंड के खिलाफ 1952 में, तब इसके मेंबर थे। तो ये कौन है? तो इनका नाम पता है क्या है? सीडी गोपीनाथ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। बाकी आप देख सकते हो इंडिया के ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर थे जिनका निधन हो चुका है चेन्नई में, 96 ईयर के थे ये। बाकी हमने फर्स्ट एवर टेस्ट विक्ट्री कब जीता था? 1952 में। किसके खिलाफ जीता था? इंग्लैंड के खिलाफ जीता था। ठीक है, उस टीम के मेंबर थे, लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे। इंडिया के करंट की अगर हम बात करें तो टेस्ट कैप्टन कौन है? शुभमन गिल है। ओडीआई कैप्टन शुभमन गिल है। और T20 कैप्टन कौन है? सूर्या कुमार यादव है। और करंट में इंडियन टीम के कोच कौन है? गौतम गंभीर है। याद रखिएगा, जो क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना, वो ये सारे फैक्ट्स पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कैप्टन हमारे तो अब कौन थे? विजय हजारे जी थे। विजय हजारे ट्रॉफी होता है ना, आपने क्रिकेट में देखा होगा, बहुत बार सुना होगा कि विजय हजारे ट्रॉफी हो रहे, तो ये इन्हीं के नाम पे रखा गया इस ट्रॉफी का नाम। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द इनॉग्रेल एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 हेल्ड? कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ये छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रहा है। याद रखिएगा। मैस्कॉट क्या है इसका? मोरवीर। याद रखिए, आयोजित हो चुका है, अब तो विनर्स भी आ गए। रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 पे रहा है कर्नाटक 23 गोल्ड के साथ, नंबर 2 पे ओडिशा 21 गोल्ड के साथ, झारखंड जो रहा है नंबर 3rd पोजीशन पे रहा है ये 16 गोल्ड के साथ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, वो एक बार आप लोग देख सकते हो। अच्छा, छत्तीसगढ़ के गवर्नर आपको पता है कौन है? रमन डेका है। याद रखिएगा। सीएम आप लोग बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में, आप लोगों ने याद कर रखा होगा। वेयर इज द न्यू 1 लाख सीटर क्रिकेट स्टेडियम बीइंग प्लान्ड बाय द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन? तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? 1 लाख सीटर ये स्टेडियम होने वाला है। ये होगा नवी मुंबई में बनाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, लोकेशन नवी मुंबई है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स से 3 प्रश्न बताने हैं। साथ में रिवीजन तभी होगा ना जब आप लोग खुद से बताओगे। ठीक है, फैक्ट तो मैं आपको बता ही रहा हूँ बहुत सारे, आपको भी बताने हैं। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड बताना है आपको, लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम इन द वर्ल्ड बताना है, और लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड बताना है। एक तो देखो इंडिया में, ये तो आप लोग बता ही दोगे, ये दोनों थोड़ा सा बता दीजिए। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर टू प्ले इन द यूएस मेजर लीग क्रिकेट? ये खेलेंगे यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन। ये रविचंद्रन अश्विन जो है ना, फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन गए हैं जो यहाँ पर खेलने वाले। कहाँ पर? यूएस मेजर लीग में। जिस तरह से हमारा आईपीएल होता है ना, वो तो वहाँ का जो है ना यूएस का क्या होता है? मेजर लीग क्रिकेट। ठीक है, एंड यहाँ पर अश्विन के देखो रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन है। 2011 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के मेंबर थे। 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जब हम जीते तब भी मेंबर थे। फाइनल ओवर इन्होंने ही किया था, आपको याद होगा, है ना। बाकी यहाँ पर देख सकते हो रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इन एंड आईपीएल इन 2024। चलो आगे देखेंगे। विच साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो ये है रेजी वन डर डुसेन। याद रखिएगा, इन्होंने जो है संन्यास ले लिया है, अब साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं ये। बाकी यहाँ पर देख सकते हो 2019 एंड 2023 वर्ल्ड कप में जो है ये मेंबर रह चुके हैं। 2025 चैंपियन ट्रॉफी जो जीता था ना इन्होंने, वहाँ पर भी ये सदस्य थे। बाकी बात करें, नेम्ड इन आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2011। अच्छा, की परफॉर्मर है ये। चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ जीता है? साउथ अफ्रीका ने। इन्होंने आईसीसी टेस्ट चैंपियन जीता था साउथ अफ्रीका वालों ने, है ना, जो माकरम काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए थे वहाँ पे। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता था। आसान नहीं है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतना। चलो आगे देखो। द 16th हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप 2026 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो ये होगा झारखंड के रांची में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 16th हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप 2026 बेगिंस फ्रॉम अप्रैल 1 इन रांची। और कब तक चलेगा? 12 अप्रैल, यानी ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। यहाँ पर हॉकी रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं। एशिया कप 2025 की बात करें तो इंडिया मेन जो है ना, उन्होंने हराया था साउथ कोरिया को 4-1 से। कहाँ पर? फाइनल में हराया था। कहाँ पर हुआ था ये आयोजित? कहाँ पर हुआ था? बिहार के राजगीर में हुआ था। याद रखिएगा। एंड देख सकते हो इंडिया का 4th टाइटल था, आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप की बात करें तो इंडिया एंड पाकिस्तान जो है ना हैज़ बीन प्लेस्ड टुगेदर इन ग्रुप ए में ही दोनों। और 2026 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें कहाँ पर आयोजित होगा? किन 2 देशों के द्वारा होस्ट किया जा रहा है ये? बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स के द्वारा। जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो इंडिया की जूनियर मेंस टीम ने सिक्योर किया यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल। याद रखिएगा। एंड कहाँ पर आयोजित हुआ था? तमिलनाडु में आयोजित हुआ था।
विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर की बात करें तो इंडियन टीम जो है इन्होंने सक्सेसफुली क्वालिफाइड कर लिया है हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए, याद रखिएगा। मेन चैंपियन की बात करें यहाँ पर देख सकते हो कलिंग लैंसर्स इन्होंने जीता है रांची रॉयल को हरा के 3-2 से, बिकम द फर्स्ट टीम टू विन द लीग ट्वाइस, याद रखिएगा। बाकी विमेन चैंपियन की बात करें तो एसजी पाइपर्स ने जीता इस बार खिताब। यहाँ पर इन्होंने फाइनल में हराया सराची राड बेंगोल को, ठीक है। HIL की बात करें, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने अमनदीप लाकरा जो कि हैदराबाद तूफान्स के लिए खेल रहे थे, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने यहाँ पर 2025-26 सीजन के, ठीक है। बात करेंगे प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड की तो हार्दिक सिंह मेन में है, नवनीत कौर जो है वीमेन में है। वन द बालबीर सिंह अवार्ड एट द 8th हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स इन मार्च 2026। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पर दिया गया फॉर्मर कैप्टन जाफर इकबाल को, ठीक है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। रिटायरमेंट की बात करें यहाँ पर तो वेटरन फॉरवर्ड एंड 2 टाइम ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके गुरजंत सिंह, इन्होंने देखो रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल हॉकी से, ठीक है, मार्च 2026 में। बाकी एशिया के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें ना, जो यहाँ पर आयोजित ये जो हमने फैक्ट डिस्कस किया था, यहाँ पर कौन बने थे, अभिषेक बने थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, राजगीर में आयोजित हुआ था ये वाला फैक्ट जो है ना इसके नीचे होना चाहिए था, ये लास्ट में हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ है। चलो आगे देखो, विच टीम वॉन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। तो आप सबको पता है 2026 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, भारत ने जीता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंडिया ने जीता है, याद रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटर रहा है ICC के चेयरमैन कौन है, जय शाह हैं। T20 2020 इंटरनेशनल फॉर्मेट था ये, होस्ट रहा यहाँ पर इंडिया एंड श्रीलंका। एंड चैंपियन की बात करें तो लगातार 2 बार जो है ना T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी है इंडिया, और 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली जो है ना पहली टीम बनी है इंडिया, और साथ में अपने ही वेन्यू पे यानी होम पर आयोजित हो रहा वर्ल्ड कप और उस टीम ने जीत लिया हो, वैसी भी टीम जो है ना पहली बनी है भारत। बाकी यहाँ पर देख सकते हो इंडिया ने खिताब जीता है, 3rd टाइटल था 2026 में, 2024 में जीता है, और 1st टाइटल भी हमने ही जीता था 2007 में जब आयोजित हुआ था, तब हमारे कैप्टन कौन थे यहाँ पर, धोनी जीते है ना। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताता हूँ, 2007 का जो है ना फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे पता है आपको, इरफान पठान बने थे। एंड यहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने थे, वो थे अफरीदी, शाहीन अफरीदी, याद रखिएगा। बाकी बात करें यहाँ पे 2024 की बात करें वर्ल्ड कप की, तो 2024 में हमने जीता था, फाइनल में हमने हराया था साउथ अफ्रीका को। कहाँ पर आयोजित हो रहा था ये, वेस्ट इंडीज़ एंड USA में आयोजित हो रहा था, है ना। तो यहाँ पर जो है प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में बने थे विराट कोहली की पारी आप सबको याद होगी, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने। एंड यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे, टूर्नामेंट वो बने थे जसप्रीत बुमराह, ठीक है, याद रखिएगा। 2026 की बात करें तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे संजू सैमसन, और फाइनल मैच में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था वहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे, वो बने थे जसप्रीत बुमराह जी, ठीक है, याद रखिएगा। रनर पर ये न्यूजीलैंड। पार्टिसिपेंट की बात करें तो 20 टीमें ने पार्टिसिपेट किया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन, सबसे ज़्यादा रन बनाए साहिबजादा फरहान ने, और सबसे ज़्यादा विकेट लिया था जसप्रीत बुमराह ने, ठीक है। आगे देखेंगे, विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी इन देयर मेडन फाइनल आफ्टर 67 ईयर्स। तो ये जीता है जम्मू एंड कश्मीर ने, इन्होंने फाइनल में हराया है कर्नाटका को, याद रखिएगा। एंड ये पहला खिताब है इनका रणजी ट्रॉफी में, याद रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली की बात करें ना, सैयद मुश्ताक अली, अच्छा गलत हो गई, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, है ना। यहाँ पर पहला खिताब जीता है इस बार झारखंड ने, जिस तरह से रणजी ट्रॉफी का पहला खिताब अभी जम्मू एंड कश्मीर ने जीता है ना, उस तरह से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पहला खिताब जीता था झारखंड ने, याद रखिएगा। रनर यहाँ पर ये कर्नाटक। पार्टिसिपेंट की बात करें 38 टीमें ने पार्टिसिपेट किया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे आकिब नबी, जम्मू एंड कश्मीर के लिए खेल रहे थे, सबसे ज़्यादा विकेट भी इन्होंने लिया था, 60 विकेट इन्होंने लिया था, ठीक है। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रीच द फाइनल ऑफ द ऑल इंग्लैंड ओपन 2026। तो देखो ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 के फाइनल में पहुंच गए थे हमारे लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी करेक्ट, लेकिन ये फाइनल में जो है ना जाके हार गए हैं, ठीक है। निराशा वाली बात है, लेकिन देखो फाइनल में पहुंचना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 में। यहाँ पर फाइनल में इनको हरा दिया था लिन चुन ई ने, याद रखिएगा, चाइनीज टाइपी के प्लेयर हैं। बाकी बात करें, देख सकते हो मेन सिंगल्स का खिताब जीता है यहाँ पर लिन चुन ई ने, एंड वीमेन सिंगल का खिताब जीता है वोंग जी ई ने, ये चाइना के प्लेयर है। अच्छा, इससे पहले हमारे किसी भारतीय ने इस खिताब को जीता है या नहीं, तो इससे पहले तो देखो पुलेला गोपीचंद ने जीता था शायद 2001 के आसपास, है ना, मुझे उतना फैक्ट याद नहीं है, 2001 में जीता था। एंड इनसे ही पहले एक जीत चुके हैं प्रकाश पादुकोण, ये याद है 1980
61-82 में इन्होंने शायद जीता है, ठीक है। थोड़ा सा फैक्ट आपको कंफर्म करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बैडमिंटन प्लेयर है हमारे भारत के, प्रकाश पादुकोण, ये दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। पीवी सिंधु आप सब जानते हैं, किदाम्बी श्रीकांत को भी जानते हैं आप लोग, साइना नेहवाल को भी जानते हैं, पुलेला गोपीचंद है, एच.एस. प्रणॉय है, बी साई प्रणीत है, अपर्णा पोपट है, लक्ष्य सेन को तो आप लोग जान ही रहे हो। अभी एक और प्लेयर आए हैं, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनकी रील वायरल हो रही है काफ़ी ज़्यादा। उन प्लेयर का नाम मुझे थोड़ा सा बताइएगा, अभिनंदन या अभिमन्यु है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, एक बार थोड़ा सा आप लोग बता देना। आगे देखेंगे लक्ष्य सेन की बात करें, देखो इनसे रिलेटेड कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सीपीओ 2024 में पूछा गया कहाँ के प्लेयर हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा से। एसएससी कांस्टेबल 2023 में और एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है, क्या है ये, क्या उनसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो बैडमिंटन प्लेयर है ये, याद रखिएगा। गोल्ड मेडल जीत चुके 2018 जूनियर एशियन जूनियर चैंपियनशिप में बॉयज सिंगल में, याद रखिएगा। बाकी बात करें ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी। यहाँ पर एक और प्रश्न है, लक्ष्य सेन वॉन द मेन सिंगल्स फाइनल एट द इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में बाय डिफीटिंग लॉ कीन, ये याद रखिएगा, सिंगापुर के प्लेयर थे। ये प्रश्न भी पूछा गया एनटीपीसी में। गोल्ड मेडल जीत चुके हैं 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में। अर्जुन अवॉर्डी हैं, अर्जुन अवार्ड से इनको कब सम्मानित किया गया है, वर्ष 2022 में, याद रखिएगा। एंड इंडिया लक्ष्य सेन लॉस्ट हिज मेन सिंगल्स ब्रॉन्ज मेडल मैच एट द पेरिस 2024 ओलंपिक बैडमिंटन टूर्नामेंट अगेंस्ट अ प्लेयर ऑफ द मलेशिया। ये प्रश्न भी पूछा गया है आरपीएफ एसआई में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच प्लेयर स्कोर्ड 158 रन्स इन हर फाइनल ओडीआई बिफोर रिटायरिंग फ्रॉम वनडे क्रिकेट। तो देखो वनडे इंटरनेशनल से इन्होंने संन्यास ले लिया है और लास्ट मैच जब था ना इनका, तब इन्होंने 158 रन लगाए हैं। तो कौन है ये प्लेयर, ये है एलिजा हेली, याद रखिएगा। और सबसे दुख की बात ये है ना कि इंडिया के खिलाफ ही लगाए हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। तो आप बात करें क्या ओडीआई स्टार्ट की, तो यहाँ पर इन्होंने इतने रन्स बना रखे हैं, 125 मैचेस इन्होंने खेले हैं, स्ट्राइक रेट इनका जो है 100 का, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, इतना याद रखना है, एलिजा हेली। एंड ये पत्नी पता है किनकी है, मिचेल स्टार्क की। नेक्स्ट है, हु बिकम द यंगेस्ट सेंचुरियन इन वीमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट एट द एज ऑफ 15। तो 15 साल की आयु में जो इन्होंने शतक लगा दिया वीमेंस T20 इंटरनेशनल में, ये है फैनी उतागुशी मानिंडे, याद रखिएगा। ये रवांडा की प्लेयर हैं, इन्होंने घाना के खिलाफ जो है ना 65 बॉल में 111 रन बना दिए हैं एंड यंगेस्ट सेंचुरियन बन गए हैं T20 में शतक लगाने वाली, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर बात करें गोंगाडी त्रिशा की, इज करेंटली द मोस्ट पॉपुलर एंड स्टैंड आउट अंडर 19 वीमेंस T20 प्लेयर फॉर इंडिया, हैविंग बीन नेम्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एट द 2025 आईसीसी अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप। इन्होंने स्कोर किया था 309 रन। तो इनका नाम याद रखिएगा। गोंगाडी त्रिशा किस से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। बाकी इन्होंने अंडर 19 में जो है ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है 2025 आईसीसी अंडर 19 वीमेन T20 वर्ल्ड कप में। हु वन द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड पैराथलेटिक ग्रैंड प्री 2026। तो यहाँ पर जीता है शैलेश कुमार ने, याद रखिएगा। किस इवेंट में जीता है, तो मेंस हाई जंप T63 कैटेगरी में जीता है। ये आयोजित कहाँ पर हुआ था, न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, देख सकते हो। मेंस जैवलिन थ्रो की बात करें, F43, F44, F64 कैटेगरी में सुमित अंटिल ने जीता यहाँ पर गोल्ड मेडल। 69.25 मीटर इन्होंने दूर जो है ना अपना जैवलिन थ्रो किया था। सिल्वर पुष्पेंद्र सिंह है, नंबर 3 पे पूनम राम। एक बार आपको लिस्ट खुद से देखना पड़ेगा ये। आगे देखेंगे, द हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच यूनियन टेरिटरी। तो आयोजित हुआ लद्दाख में, ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखिएगा। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया है फॉर हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन। लोकेशन की बात करें कहाँ पर आयोजित हुआ है, लद्दाख के पैंगोंग सो में, ठीक है। आगे देखेंगे, विच टीम वॉन द आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026। तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है, भारत ने जीता है, इंडिया ने, याद रखिएगा। फाइनल में हमने हराया था इंग्लैंड को, ठीक है। यहाँ पर देखो मेंशन भी है फैक्ट। एंड ये 6th टाइटल है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारे भारत का। कब से कब तक आयोजित हुआ, 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक आयोजित हुआ। आईसीसी के द्वारा जो है आयोजित किया गया था। 50 ओवर का मैच खेला गया था, लिमिटेड ओवर्स का। होस्ट इंपॉर्टेंट है, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया ने होस्ट किया था, होस्ट कंट्री थे ये। प्लेयर ऑफ द सीरीज बने यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। और फाइनल मैच जो हुआ था ना इंग्लैंड के खिलाफ, वहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। 185 या 86 रन बनाए, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं है, देख लेंगे। सबसे ज़्यादा रन यहाँ पे बनाया बेन मैयस ने, 444 रन इंग्लैंड के प्लेयर हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट यहाँ पर मैनी लोम्सडेन ने, याद रखिएगा। आयुष मात्रे जो है ना हमारे कैप्टन थे यहाँ पे, याद रखिएगा। यहाँ पे ये देखो तस्वीर, एक बार फिर से देखो तस्वीर, ये है। नेक्स्ट है,
द वर्ल्ड फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 वर हेल्ड इन विच सिटी? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? आयोजित हुआ है प्रागवे में। प्रागवे जो है ना किसकी कैपिटल है? चेक रिपब्लिक की कैपिटल है, याद रखिएगा। एंड यहाँ पर देखो मेंस टाइटल जीता है यहाँ पर एलिया मालिनी ने तीसरी बार लगातार। एंड कारो साकामोटो जो है ना इन्होंने वीमेन टाइटल जीता है, 4th वर्ल्ड टाइटल है इनका। चलो आगे, यहाँ पर टेबल मेडल से एक बार देख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। विच कंट्री विल होस्ट द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027? तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा माल्टा में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर 8 स्पोर्ट्स खेले जाएंगे, एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, नेटबॉल, स्क्वैश, स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, फिर यहाँ पर ट्रायथलॉन एंड वेट लिफ्टिंग। डेब्यू की बात करें तो सेलिंग एंड वाटर पोलो यहाँ पर डेब्यू करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का जो है ना मेन वाला, ये तो यूथ गेम्स है ना, मेन वाला कहाँ पर आयोजित होगा? ये होगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, याद रखिएगा। कब से कब तक? जुलाई 23 से स्टार्ट होगा, 2 अगस्त तक चलेगा। नेक्स्ट है हु वाज नेम्ड द आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2026? तो एक तो महिला के यहाँ पे महिला प्लेयर जो है ना हमारे भारत की हैं, और जो पुरुष वाले हैं पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान हैं। तो अरुंधति रेड्डी फ्रॉम इंडिया विन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर फरवरी 2026, और साहिबजादा फरहान जो है पुरुष में इन्होंने जीता है। बाकी बात करेंगे यहाँ पर जनवरी 2026 का जो अवार्ड जीता है ना, डैरिल मिचेल ने जीता है, पुरुष में, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। एंड शोबाना मोस्टेरी है बांग्लादेश की प्लेयर, इन्होंने जीता है महिला में। नेक्स्ट है विच स्टेट्स वीमेंस टीम वॉन द गोल्ड मेडल एट द पारा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026? तो ये किसने जीता है? झारखंड ने जीता है, याद रखिएगा। एंड फाइनल में जो इन्होंने हराया, होस्ट जो राजस्थान थी ना, उसी को फाइनल में इन्होंने हरा दिया है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे यहाँ पर, मेजर पैरा स्पोर्ट्स इवेंट की बात करें तो जो ग्लोबली इवेंट लाइक द पैरालंपिक गेम्स, एशियन पैरा गेम्स एंड वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है। पैरा थ्रोबॉल प्लेयर ऑन द कोर्ट की बात करें तो इस टीम में जो है ना 7 एक्टिव प्लेयर्स होते हैं। एक प्रश्न पूछा आता है एग्जाम में कि जो थ्रोबॉल होता है ना पैरा थ्रोबॉल, उसमें कितने प्लेयर्स खेलते हैं? 7 खेलते हैं। इंडियन पैरा थ्रोबॉल एथलीट्स की बात करें तो सी पुंगोडू हैं, गौतम यहाँ पर एलांगोवन है, बात करेंगे यहाँ पर मोहन कुमार है, सतीश कुमार है, पुष्पा मिंज है, मिलिटा टुडू है, कावेरी ज्योति है। ये सारे प्लेयर जो है ना हमारे थ्रो बॉल से रिलेटेड है, याद रखिएगा, पैरा थ्रो बॉल। नेक्स्ट है यहाँ पर पैरा थ्रो बॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 की बात करें तो चैंपियन रही है झारखंड, एंड झारखंड ने फाइनल में हराया राजस्थान को 21-17 से। मेन चैंपियन यहाँ पर बने हैं आंध्र प्रदेश की टीम, फाइनल में उन्होंने तेलंगाना को हराया है। मेंस ब्रॉन्ज जीता है हरियाणा ने, झारखंड मेन यहाँ पर 4th प्लेस पर रहे हैं। वेन्यू की बात करें राजस्थान झुंझुनू में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस हैप्थलॉन फॉर इंडिया? तो ये जीता है तेजस्विन शंकर ने, याद रखिएगा। कहाँ पर आयोजित हुआ था ये? एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 आयोजित हुआ था चाइना के तियानजिन में। यहाँ पर तेजस्विन शंकर जो है ना इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया, याद रखिएगा। बाकी बात करें इंडिया जो है यहाँ पर इंडिया ने फिनिश किया है 6th ओवरऑल विथ 5 मेडल्स। एंड यहाँ पर तेजस्विन शंकर जो है एसोसिएटेड किससे हैं? ट्रैक एंड फील्ड इवेंट से। देखो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 में प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तेजस्विन शंकर की बात करें सेट नेशनल डेकाथलॉन रिकॉर्ड विथ 7,826 पॉइंट्स एट द वेस्लो कजास्पीस्की मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट इन पोलैंड। तेजस्विन शंकर की बात करें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था इन डेकाथलॉन इवेंट इन द एट द एशियन गेम्स 2023। ये भी एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो तेजस्विन शंकर जो है ना इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आपको पता होना चाहिए। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन सिंस 2009 आफ्टर सानिया मिर्जा टू रीच अ मेजर ITF वीमेन सिंगल्स टाइटल? तो ये है वैष्णवी आडकार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे द फर्स्ट एवर नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो ये पहली बार आयोजित हो रहा है नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? भोपाल में आयोजित हो रहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? नोट आउट एट द रेट 100, याद रखिएगा। यहाँ पर लगभग 350 दिव्यांग प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, लगभग 25 स्टेट्स के। और यहाँ पर आप देख सकते हो मध्य प्रदेश इमर्जिंग एज अ ग्लोबल हब फॉर दिव्यांग स्पोर्ट्स। टर्म दिव्यांग जो है ये दिया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हाईलाइट्स इनर स्ट्रेंथ एंड विल पावर। नेक्स्ट है हु वॉन द इनॉग्रेल लिबर विन चैंपियंस कप 2026? तो किसने जीता है? तो इनका नाम है पंकज अडवाणी ने, याद रखिएगा। फाइनल में उन्होंने हराया था कमल चावला को 6-3 से। कहाँ पर? बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया टॉप द मेडल टैली एट द 2026 एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप विद द रिकॉर्ड हॉल ऑफ हाउ मेनी मेडल्स?
तो कितने मेडल जीते यहाँ पर? तो ये है 94, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिनका नाम मेंशन है और कैटेगरी मेंशन है। 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल की बात करें तो अमनप्रीत सिंह ने गोल्ड जीता है, गुरप्रीत सिंह ने सिल्वर, ब्रॉन्ज जीता है अंकुर गोयल ने। 25 मीटर पिस्टल जूनियर की बात करें सूरज शर्मा गोल्ड, मुकेश ने जीता है सिल्वर और अभिनव ने जीता है यहाँ पर ब्रॉन्ज। 50 मीटर राइफल प्रॉन की बात करें वीमेन सीनियर में तो यहाँ पर ये है एलिजा वेटा ने जीता है गोल्ड, स्विफ्ट कौर समरान जीता है सिल्वर और तेजस्विनी सावंत ने जीता है ब्रॉन्ज। बात करें 50 मीटर राइफल प्रोन की वीमेन जूनियर में तो टोमेरिस आमानोवा जो ने जीता है गोल्ड, यहाँ पर दारिया पोनो मारेंको जो है इन्होंने सिल्वर जीता है और देवी नायमुरुस जो है इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ये सारे इतने नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, विच टीम डिफीटेड केरला 1-0 टू विन द 79th संतोष ट्रॉफी फाइनल इन फरवरी 2026। तो किस टीम ने जीता है केरला को हराकर? ये टीम है सर्विसेज, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कंट्री कहाँ पर आयोजित हुआ? इंडिया में आयोजित हुआ है और यहाँ पर चैंपियन रही है सर्विसेज। सर्विसेज का जो है ना 8th टाइटल है। फाइनल में किसको हराया? केरला को। टॉप गोल स्कोरर की बात करें तो रहे थे हिमांशु जांगरा। अब गोल की बात हुई, इससे आपको पता चल रहा होगा कि संतोष ट्रॉफी जो है ना किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से, है ना, पता होना चाहिए। सब पूछते हैं कभी कभी कौन सी ट्रॉफी जो है ना किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं फुटबॉल से रिलेटेड। फिर यहाँ पर बंदोदकर ट्रॉफी है, चक्रा गोल्ड ट्रॉफी है, कोलंबो कप पूछते हैं एग्जाम में, बीसी रॉय ट्रॉफी भी पूछते हैं, डूरंट कप काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, याद रखिएगा। बात करेंगे फेडरेशन कप, ये भी पूछते हैं, जीवी राजा मेमोरियल ट्रॉफी भी पूछते हैं, कलिंग कप भी एग्जाम में पूछते हैं, मैड्रिका कप काफ़ी ज़्यादा बार पूछते हैं, फुटबॉल से रिलेटेड है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर रोवर्स कप भी याद रख सकते हो, सुब्रतम मुखर्जी कप जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल से रिलेटेड एग्जाम में पूछते हैं। फिर यहाँ पर सुब्रतो कप है ही नीचे। फिर यहाँ पर विट्टल ट्रॉफी भी पूछते हैं एग्जाम में, एक बार पूछा गया था, फुटबॉल से रिलेटेड है, याद रखिएगा। बाकी फीफा वर्ल्ड कप तो आप लोग जानते ही हो। 2026 वाला कहाँ पर आयोजित होगा? यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में, याद रखिएगा। ईरान ने जो है ना विड्रॉ कर लिया है, ईरान बोल रहे हैं हम नहीं जाएंगे खेलने, लगातार मार रहे हैं ना इसकी ईरान वाले को, वॉर चल रही थी ना ईरान और अमेरिका में, तो ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे अब। चलो आगे देखो, विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट द 2026 विंटर ओलंपिक? तो यहाँ पर टॉप पे रहा है नॉर्वे, ऑप्शन सी करेक्ट है। आयोजित हुआ था कहाँ पर? इटली में आयोजित हुआ था। नंबर 2 पे यूएसए रहा, नंबर 3 पे नीदरलैंड रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर ये कहाँ लगी तस्वीर, हु डिफीटेड नोवाक जोकोविच टू विन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। फाइनल में हराया था नोवाक जोकोविच को, ठीक है। बात करें टूर्नामेंट की तो 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात रही, जो कि ग्रैंड स्लैम टेनिस इवेंट है, मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। 114th एडिशन था। ओवरऑल की बात करें तो, ओपन एरा की बात करें तो 58th एडिशन था। यहाँ पर हमारे चैंपियंस के नाम यहाँ पर है, ये देखो। मेन सिंगल्स में जीता है कार्लोस अल्कराज ने, स्पेन के प्लेयर है। फाइनल में हराया था नोवाक जोकोविच को, सर्बिया के हैं। विमेन सिंगल का खिताब जीता है एलेना रायबाकिना ने, कजाकिस्तान के। फाइनल में हराया था अरियाना साबालेंका को, बेलारूस की हैं। मेंस डबल का जीता है क्रिस्टियन हैरिसन, यूएसए के हैं। नील स्कुप्सी जो है यूके के हैं। इन्होंने फाइनल में हराया जेसन कुबलेर और मार्क पोलमैन, दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। विमेंस डबल का खिताब जीता है एलिस मॉर्टेंस, बेल्जियम के हैं। जांग सुआई जो है ना चाइना के हैं। फाइनल में हराया किसे? अना डानिलीना, कजाकिस्तान की हैं। अलेक्सांड्रा क्रूनिक जो है सर्बिया के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द 2026 विंटर ओलंपिक गेम्स? तो ऑफिशियल नेम क्या है? मिलान कॉर्टिना 2026, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। वेन्यू आप सबको पता है, इटली के मिलान और कॉर्टिना में आयोजित हुआ था। बाकी यहाँ पर देख सकते हो इंडिया टीम की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान गए थे अल्पाइन स्कीइंग में, इनसे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं। एंड स्टैजिन लेंडुप की बात करें तो क्रॉस कंट्री स्कीइंग में गए थे। इंडिया ने यहाँ पर एक भी मेडल नहीं जीता है, याद रखिएगा। बाकी टॉप पे रहा है नॉर्वे, नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पे नीदरलैंड। नेक्स्ट है, हु बिकम द फर्स्ट बॉलर इन हिस्ट्री टू क्लेम 700 T20 विकेट्स ड्यूरिंग द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप? तो ये है राशिद खान, याद रखिएगा। ऑल ओवर T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, सिर्फ T20 इंटरनेशनल की बात नहीं हो रही है। बहुत सारे लीग मैचेस खेलते हैं, जैसे कि IPL खेलते हैं, फिर यहाँ पर दुबई लीग भी ये खेलते हैं, साउथ अफ्रीका में भी लीग खेलते हैं, सभी जगह खेलते हैं। तो 700 विकेट लेने वाले पहले प्लेयर बन गए ये राशिद खान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वेयर हैव द एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 बिगिन? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ? डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंजेस न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इवेंट देख सकते हो 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर राइफल एंड पिस्टल का मेंस एंड वीमेंस, जूनियर एंड यूथ कैटेगरी यहाँ पर आयोजित होगा। हु वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड? तो ये जीता स्मृति मंदाना ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आपको पता होना चाहिए।
बाकी यहाँ पर रिवीजन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर देख सकते हो, जो भी हमने पढ़ा है ना सब कुछ यहाँ पर आपको रिवाइज कर लेना है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर। हरियाणा ने जीता है 72nd विमेंस सीनियर्स नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट 2026। इंडियन फुटबॉल लीग की बात करें तो जो इसका जो है नाम बदला गया है, आई लीग जो है रीनेम्ड किया गया है एज इंडियन फुटबॉल लीग। पीवी सिंधु बिकम फर्स्ट इंडियन टू रीच 500 सिंगल्स विन। जैनिक सिन्हा ने यहाँ पर जीता इंडियन वेल्स ओपन मेन सिंगल्स का खिताब डिफीटिंग डैनियल मेदवेदेव। नेट सीवर ब्रंट की बात करें तो फर्स्ट एवर सेंचुरियन रही है ये विमेन प्रीमियर लीग हिस्ट्री में, इन्होंने लगाया था। किस टीम के लिए खेलती है? मुंबई इंडियंस के लिए खेलती हैं ये। हरियाणा थंडर्स की बात करें, इन्होंने जीता है प्रो रेसलिंग लीग 2026। साइना नेहवाल ने देखो बैडमिंटन से रिटायरमेंट ले लिया है अब। बाकी अलीसा हेली एंड उस्मान ख्वाजा जो है ना इस ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इन दोनों ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। बाकी दीप्ति शर्मा की बात करें, बिकम लीडिंग विकेट टेकर इन वीमेंस T20 इंटरनेशनल। फिर यहाँ पर है अच्छा सोनम यासी का तो रिकॉर्ड टूट ही गया है ना, ये तो हमने देखा ही था। बाकी बात करें स्मृति मंदाना जो इन्होंने क्रॉस कर लिया है 4000 इंटरनेशनल रन, फर्स्ट इंडियन वीमेन बनी है 4000 से ज़्यादा रन बनाने वाली। मोरवीर मैस्कट था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का, कहाँ पर आयोजित हुआ है? छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ है ना। बाकी यहाँ पर देखेंगे किमी एंटोनेली है, इन्होंने जीता है चाइनीज़ ग्रैंड प्री एंड जापानीज़ ग्रैंड प्री 2026। बाकी हमारी नेशनल क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा दिया था। इंडिया बिकम फर्स्ट टीम टू डिफेंड T20 वर्ल्ड कप एंड विन एट होम। फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया था? ये जहाँ पर हमने न्यूजीलैंड कराया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर ने अपना पहला जो है रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है कर्नाटक को हराकर। मयंक चक्रवर्ती जो है ना इंडिया के 94th ग्रैंड मास्टर बने हैं फ्रॉम फर्स्ट, पहले हैं ये जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, जो ग्रैंड मास्टर बने इंडिया के। पहले ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन बने थे? वो थे विश्वनाथन आनंद, याद रखिएगा। बाकी इंडियन वीमेन जो नेशनल क्रिकेट टीम है ना उनको नॉमिनेट किया गया है लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए, अभी नॉमिनेट हुई है, जीती नहीं है, ठीक है। बाकी बात करें मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जो है स्टैंड एट वानखेड़े स्टेडियम आफ्टर रवि शास्त्री के नाम पे एक स्टैंड का नाम रखा गया है। बाकी बात करें स्मृति मंदाना रिसीव्ड अ बार्बी डॉल ऑनर, फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बनी इस तरह के अवार्ड जीतने वाली। लियोनेल मेसी ने लगा दिए 900 करियर गोल्स, इन्होंने ज्वाइन कर लिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। बाकी अभय सिंह जो है इन्होंने मेंस टाइटल में इंडियन ओपन 2026 को जीता है। बाकी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा ऊपर। हाँ, आदित्य बिरला ग्रुप जो है ना इन्होंने आरसीबी टीम को खरीदा है अभी, ठीक है, नए मालिक बन गए आरसीबी के। कौन? आदित्य बिरला ग्रुप। अनाहत एंड अभय सिंह जो इन्होंने वीमेंस एंड मेन सिंगल टाइटल खिताब जीता है यहाँ पर JSW इंडियन ओपन स्क्वैश इन मुंबई में। बाकी बात करेंगे यहाँ पर सिक्किम हैज़ बीन सिलेक्टेड टू होस्ट 49th जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड IPL का पहला मैच किन दो टीमों के बीच में खेला गया था? RCB एंड सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर खेला गया था? बेंगलुरु में। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग कुछ देख सकते हो, एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 की बात करें चाइना के तियानजिन में आयोजित था, जहाँ पर तेजस्विन शंकर ने गोल्ड जीता था, आपको मैंने बताया भी पीछे। बाकी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया ने जीता है 6 टाइटल था इंडिया का, फाइनल में इंग्लैंड को हराया है। फिर यहाँ पर बात करेंगे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, तो देखा ही ना, कर्नाटक ने जीत लिया है, छत्तीसगढ़ में आयोजित है, मैस्कट है मोरवीर। आज के वीडियो में आप सबके लिए इतना ही था। बाकी हमारा ये इंडो पाठशाला की जो पेड पीडीएफ आती है, उसके पेड पीडीएफ आती है ना, उसके बारे में कुछ डिटेल आपको बता देता हूँ। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है ना वो 251 में आती है। यहाँ पर आपको जो जनवरी से दिसंबर तक की पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल डिटेल्ड, सब कुछ सारे फैक्ट यहाँ पर कवर होते हैं डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ में। आप जो है ना एक बार परचेस करो, फिर आपको जो है कंटेंट क्वालिटी का पता चलेगा। मंथली एंड जो हमारा जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है ना, ये 65 का है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 65 में जो मिलता है ना, यहाँ पर आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं करंट अफेयर्स के। सारे टॉपिक के सेपरेट पीडीएफ होते हैं, स्पोर्ट्स के अलग होते हैं, अपॉइंटमेंट्स के अलग होते हैं, इंडेक्स के अलग होते हैं, रैंकिंग के अलग होते हैं, इंटरनेशनल न्यूज अलग, नेशनल न्यूज अलग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग, डिफेंस करंट अफेयर्स अलग, सब कुछ अलग अलग मिलता है यहाँ पे। वीडियो प्लस पीडीएफ वाले बैचेस 2 हैं। टारगेट सीजल बैच है 251 का, यहाँ पर हमने सीजल के ना 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। हर एक टॉपिक में आपको जो है ना 50 MCQs देखने को मिलेगा। बाकी प्रारंभ बैच की बात करें 151 का, यहाँ पर हमने 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। ये 40 ऐसे टॉपिक्स है ना जो हर एक एग्जाम के लिए कॉमन है, जैसे कि हो गया आपका अमेंडमेंट एक्ट हो गए, आर्टिकल हो गए, फिर आपका सेंसस हो गया, रिवर्स इन इंडिया हो गया, पार्ट्स एंड शेड्यूल हो गए। तो इनसे देखो प्लस हर जगह बनते हैं, डांस एंड डांसर्स हो गए, म्यूजिक एंड म्यूजिशियंस हो गए। इस तरह के टॉपिक हमने कवर किया प्रारंभ बैच में। 151 का आप लोग परचेस कर सकते हो। किसी भी कोर्स को लेने में अगर आपको इशू है ना, इस नंबर पे कांटेक्ट करो 9123206137 पे।
आज के वीडियो में इतना ही था। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।